हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रे डायग्राम्स की। जो कॉन्केव मिरर है उसके 6 रे डायग्राम्स किस तरह बनते हैं उनका एक शॉर्टकट, और पूरा एक ही छोटे से वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, ये जो कॉन्केव मिरर है वो एक्चुअल में ये जो सी होता है और एफ होता है, तो सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज जस्ट द सेंटर ऑफ द बैंगल, एंड दिस आर कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ जस्ट अ ब्रोकन पार्ट ऑफ बैंगल वी कैन सी। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो सी है, ये सी है वो जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर जो सी है होता सी। दिस बैंगल शेप मैंने जो ड्रॉ किया है ये जस्ट इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस टेबल एंड दिस डायग्राम। तो ये जो सी है वो बैंगल का वो है, हम एक छोटा सा हिस्सा लेके हम उसको स्टडी करते हैं कॉन्केव मिरर बनाकर। गॉट इट? दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड आर्क ऑफ अ सर्कल यू कैन से। और सी और पी, पी मीन्स वो जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द bangle, it is known as pole, and C is the center of curvature, and F is the midpoint between C and P. U means U stands for image, sorry object, and V stands for image. यहाँ पे हम लोग जो है 4 सेक्शंस बनाएंगे। फर्स्ट वन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। सिर्फ फर्स्ट सेक्शन में ही तुम्हें ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, बाकी तीनों सेक्शंस में इमेज के ही बारे में हम लिखेंगे। ओनली फर्स्ट सेक्शन में इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में रहेगा। हम लोग ये 6 एग्जाम्पल्स है, एक्चुअली ये जो है ये 10th में हमने सीखा है, लेकिन ये बहुत बेसिक है। ये अगर रिवाइज नहीं करोगे या ये अगर आपको क्लियरली नहीं आता है, आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है, तो 11th एंड 12th विल be very tough for you. Ray optics and wave theory के लिए, so it is just a brushing off. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट रे मान लो या फिर ऑब्जेक्ट मान लो, इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट एफ, फोकस पर इमेज बनेगी, एंड द नेचर ऑफ इमेज विल बी inverted. Why? Because image and object जब भी मिरर के सेम साइड में रहते हैं, इस मिरर के सेम साइड में जब इमेज और ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड उसका साइज जो होगा it will be point size, means highly diminished. Now second point, अब हम जाएंगे थोड़ा आगे इमेज को रखते हैं, that is beyond C. इन्फिनिटी से हम आए हैं सेकेंड पॉइंट पर, बियॉन्ड से। अब यहाँ पे अगर हम इमेज को रखते हैं, इमेज मीन्स समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वहाँ रखते हैं बियॉन्ड सी।
हाँ, तो बच्चों ये जो है पहला हमारा पोजीशन था एट इंफिनिटी, तो हमारा जो इमेज बना था एट एफ और उसका साइज था डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटा सा। फिर हमने सेकंड लिया था बियॉन्ड सी, उसका पोजीशन बना बिटवीन सी एंड एफ और वो था हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा। फिर जब हम और आगे आए, दिस इज B2, जब हम और आगे आए एट सी पे देखो जितना ऊपर रहेगा मीन्स जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज मिलेगी एग्जैक्टली। तो U3 का V3 मिलेगा एग्जैक्टली एंड द साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। And when we keep the object between C and F, we get the image beyond C and that too magnified। यानी जितनी आपकी इमेज सपोज आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो विल गेट एटलीस्ट 3 और 4, ठीक है। एंड व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट एट F at the focus, then you will get the image at infinity. If suppose this point is infinity, तो यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। And the image will be highly magnified. And when we keep the object between F and P, so we get the image behind the mirror which is very virtual and direct and it is highly magnified। क्यों? क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्ट is on one side of the mirror and the image is on the other side of the mirror, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं ये स्केल इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल and it is not correct also। I am just showing you the slanting, the ascending order of our line के देखो point size फिर ये थोड़ा सा magnified then same size and then ऊपर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है दे आर ऑफ द सेम साइज, द सेम ऑब्जेक्ट एक ही साइज में, लेकिन हमें इमेजेस जो मिल रही है वो पॉइंट साइज से लेकर हाईली मैग्नीफाइड तक मिल रही है। ओनली द थिंग इज आप लोगों को याद रखना है कि कौन से पॉइंट है और किस पर किस क्या इमेज मिलती है। एंड सी दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमारी लास्ट वाली इमेज जो है RHS पर बन रही है जबकि हमारा ऑब्जेक्ट था LHS पर। तो दैट्स इट। होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी क्लियरली। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इट इज़ एन एडवाइस, मेक अ नोट एंड स्टिक दिस पेपर ऑन योर डेस्क सो दैट बार बार आपकी नज़र इस पर पड़े और आपको याद हो जाए। थैंक यू।